बोला अरे बाबू तू कहाँ? तो मैं बोला का मैनेजर। मैं बोला यार तू कोर्ट में टाइम मान के था, तू होटल का मैनेजर बन गया। यस अब कुछ चुपचाप से सब खड़े स्टाफ लोग अदब से, सर क्या बोल सकते 30 लाख क्या नहीं दिया? तो मैं बोला बता तू यहाँ मैनेजर बना, तेरे को सबसे पहले क्या सीखा है? बोले कुछ नहीं सीखा है, सबसे पहले तो जितना आइटम बनता है सब कुछ ठुसुआ है मेरे साला जब स्वाद नहीं जानेगा तो कैसे बताएगा? कोई बोलेगा सर पनीर दो प्याजा कैसा होता है, आप बोलेंगे मीठा होता है, तो आप खींच के झपट लगा साला तू पनीर बेच रहा है। अब समझो, आप समझो क्या होता है। आपको पता है क्या? पनीर कोरमा, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, पनीर पालक, पनीर भाजी, पनीर भुर्जी, पनीर अफगानी, पनीर 65, पनीर दो प्याजा, पनीर चिल्ली, पनीर कोफ्ता, पनीर टिक्का, क्या है? आइटम है। आपको भी पता नहीं होगा कि आइटम क्या है, उसको पता है। वो जाके बोलिएगा कि ये है तो बोलेगा यस सर, ऑफ कोर्स है सर। आप बोलेगा पनीर टिक्का, नो सर आज तंदूर नहीं जल रहा है हमारा, उसको पता है कि पनीर टिक्का तंदूर को बनता है, आपको भी पता नहीं कि पनीर टिक्का कहाँ से। बोलेगा सर पनीर चिल्ली, नो सर हम चाइनीज सर्व नहीं करते हैं सर, वो चाइनीज फूड में आता है सर। अरे यार क्या इंटेलिजेंट आदमी, उसको सब पता है। वो बोलेगा नहीं नो मुझे पनीर कोरमा चाहिए सर, उसमें पनीर के पीसेस नहीं आएंगे सर, उसको फोड़ दिया जाएगा। आपका बच्चा पनीर बोल रहा है शायद उसको ना दिखे तो बोले हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। जो मीनू लेने आ रहा है ना साहब, जो 8000 की नौकरी कर रहा है ना, उसको आप बोलोगे कि मलाई कोफ्ता लाओ तो बोलेगा सर मीठा हो जाएगा, कुछ नमकीन में और करेंगे आप। उसको पता होता है कि मलाई कोफ्ता मीठा में आ रहा है जबकि सब्जी में। उसको पता होता है जो 10,000 की नौकरी कर रहा है उसको मलाई कोफ्ता और पनीर के बारे में पता होता है। हमको तो आइटम का भी नाम पता नहीं है। हमें तो समझ चिकन के साथ जो भी गाली जोड़ दो, चिकन हरामी, चिकन कमीना, चिकन बेईमान, वो भी हमको आइटम लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन उनको एक्यूरेट पता है। कारण क्या पता है? सबका स्वाद को चखना पड़ता है तब जाके वो मैनेजर बना है। अब उतना स्वाद चखने के लिए वो क्या किया होगा, उसको होटल वाला नहीं खिलाया, पहले वो प्लेट उठाया, प्लेट को जब धोने जाता था तब टेस्ट करता रहा ऐसा लगता। भैया सीधा सा बात है, जो 8000 की नौकरी करता है और 400 आइटम अपने पॉकेट से तो नहीं खा सकता। आप भी नहीं खा सकते, मैं भी नहीं खा सकता। या तो होटल में काम किया हो और उठा के टेस्ट किया हो, या तो उस प्रोसेस से गुजरा हो और तब जाके आज वो फुल टॉस ऑर्डर लेने वाला वेटर बना है कि साला जो भी आइटम बोल दो पूरा वो आइटम का श्रृंखला बता देता है कि सर इसमें तीखा ज्यादा होगा, सर इसमें चटपटा ज्यादा होगा, सर इसमें टोमेटो केचप डालना पड़ता है, सर इसमें बटर चाहिए, सर इसमें घी चाहिए, इसमें तेल चाहिए। अब हम तो ऐसे हैं जो मिल जाए मजा आ गया। तो साहब सबसे पहले इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब नेटवर्कर बनना है, दुख और सुख और नेटवर्किंग की मार झेलनी पड़ेगी, रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि साला मेरा टीम काम करूं और ऊपर चले जाए, नहीं तो दुनिया में तू कभी नेटवर्किंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा टीम का जब तुम्हारे नीचे वालों का टीम डेड होगा तो क्या बताएगा तू, क्या बताएगा? तुम्हारा टीम तो 100 से भाग गया था ऊपर। जब तुम्हारा टीम टूटेगा, सब बिखर जाएगा, इसके बाद फिर से समेटोगे तब तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। जब तुम्हारा इनकम लाख रुपए से जीरो में आ जाएगा, इसके बाद फिर से समेटोगे, फिर तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। और इसके बाद जितने बार गिरोगे, बोलते हैं सोना जितना तपता है उतना प्रखर निकलता है, जितने बार तपोगे उतना निखार आएगा। और इसके बाद कोई आदमी बोलता है कि नहीं सर मैं तो 1 लाख की टीम थी, मैं बर्बाद हो गया, तुरंत बोलेगा बेटा नहीं हुआ बर्बाद, आपको बताता हूँ कैसे आबाद होगा। इसके बाद आप ध्यान दे सकते हो। ये तमाम स्वाद को आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे? यस सर। अभी आप अगर फील्ड में जाओ, कपड़ा चेंज करो, ये भी एक स्वाद है। जूता में पॉलिश होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जूता का पॉलिश सबसे पहले कर दो, आज कर दो। 40-50 रुपए में आता है, जाके दुकान में पॉलिश कर दो। सारा जूता का पॉलिश ऐसा टाइट रखो कि कोई भी आईना देख के कंघी कर ले उस जूता में। क्या कर ले? कंघी कर ले। इतना चमक होना चाहिए आपके जूते में। धूल गद्दा डस्ट जो भी हो, रुमाल प्लास्टिक में बांध के रखो गाड़ी की डिग्गी में। मीटिंग में जाने से पहले रुमाल में खाली जूता पॉलिश फिर जाओ, क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी बोलते हैं जूतों से पता चलती है। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, दुनिया में अमीर आदमी अगर आपको जानना है तो उसके जूता को देखो। अगर उसके जूते में चमक है, उसके जूते में शाइनिंग है, उसके जूते में ब्रांड है, समझ जाओ कि अमीर है।
क्योंकि आदमी कपड़ा रोज बदलता है लेकिन जूता आदमी के पास एक ही होता है। जी सर। लेकिन जो जूता रोज बदल रहे हो समझ लो कि साला आदमी तगड़ा होता है, क्योंकि जूते का भी कलेक्शन बनता है। जी समझ रहे हैं? तो ये चीज याद रखिएगा कि सबसे पहला आप जूते को मेंटेन कीजिएगा इस इंडस्ट्री में, और एटीट्यूड मोड में आइएगा जिसमें आपको नेगेटिविटी से गुजरना पड़ेगा, और डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिलेगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप समझेंगे। मैं जो बात बता रहा हूं ना एकदम सामान्य सी बात है, लेकिन सामान्य बंदे की बस की बात नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं जूता पॉलिश करो और ग्रेजुएट मोड में आ जाना, सब कुछ चखना पड़ेगा, ये आम बात इस इंडस्ट्री में हर आदमी कर सकता है, लेकिन हर आदमी की बस की बात नहीं है सर। सामान्य सी बात है लेकिन सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। सबसे पहला कारण आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो मैं बोलूंगा गोल सेटिंग। अपने सपनों का उच्चारण बताओ। अगर जिंदगी में जी रहे हो तो सबसे पहला आपका सपना क्या है पता होना चाहिए। सर आपका सपना क्या है जल्दी बताइए, तुरंत बताइए सपना कौन सी बात? आगे बढ़ना। कितना पैसा? कितना करोड़? 1 करोड़ आपका सपना है? रियल में है? ईमानदारी से ईमानदारी से पूछ रहे हैं? सही है। फोन रखे ना, आ रहा है किसी का फोन? किसका फोन है देखिए तो, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गोल सेटिंग ध्यान दीजिए, पहला स्टेज है आपका गोल सेटिंग। आपको लक्ष्य बनाना, और लक्ष्य बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा इस गोल सेटिंग पॉसिबल। अब एक गांव का आदमी मजदूर है, एक गांव में 200 रुपए का मजदूरी करने वाला आदमी को डायरेक्ट आप ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं और उसको सपना दिखाते हैं क्या? बाबा BMW लेके, तब ना आजकल वो मीम्स चला है कि सारे नेटवर्कर प्लेटिना में आते हैं और BMW के सपने दिखा के जाते हैं, बोलते हैं ना। हाँ क्यों? क्योंकि हमने खुद सपना दिखाया, हम प्लेटिना में जा रहे हैं और BMW बेच रहे हैं। हम उसको बताइए BMW का सपना दिखाएंगे, इस आदमी को BMW का सपना बचेगा? पॉसिबल है? हाँ नो सर। सबसे पहला ब्रेन डिड नॉट सपोर्ट। कोई भी फाइल को हमारा सिस्टम तभी सपोर्ट करता है जब उस फाइल के हिसाब से हो। अगर इस लैपटॉप में पावर पॉइंट नहीं है और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन डालूं तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। जैसे संतोष सर का एक पीडीएफ आप देखे होंगे मीटिंग में, उसमें हिंदी का फंड डाला गया था, लेकिन इस लैपटॉप में हिंदी का फंड नहीं था तो वो इंग्लिश दिखने लगा था। दिखने लगा था? हाँ, मतलब इंग्लिश कोडिंग दिखने लगा। तो वो होता है सपोर्ट। मतलब आपका सिस्टम अगर सपोर्ट करता है साहब उस चीज को, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को, अगर आपका दिमाग सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको पालोगे। अगर आपका दिमाग सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इधर हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। हैंग मतलब आपका दिमाग में समझ में ही नहीं आएगा। अब जैसे सपोज है आपको मैं बोलता हूं कि आपको BMW लेना है, आप BMW लोगे या नहीं लोगे? लेना है BMW? लेना है? कितने लोग को लेना है? हाथ खड़ा कीजिए चाहे। थैंक यू। अब BMW आपको लेना है, और ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा बात बोल रहा हूं, समझिएगा। जी सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक से लोन लेते हैं और डिफाल्टर हो जाते हैं। डिफाल्टर कहने का मतलब 40 लाख 50 लाख कर्जा ले जाते हैं, और उनका जो हालत होता है वो एक मजदूर से भी बदतर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा आदमी को आप देखेंगे कि तालाब 1 लाख रुपए दे दिए रहो, यार मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैंने कर्जा खोजने निकल जाता है वो आदमी। एक मजदूर से भी बदतर हो जाता है उसका हाल। बैंक से कर्जा लिया और बैंक से जाने के बाद डिफाल्टर हो गया, क्या होंगे? लेकिन 40% आदमी ऐसे होते हैं जो बैंक करप्ट हो जाते हैं, बैंक से डिफाल्टर हो जाते हैं, इसके बाद फिर से वो अमीर और कामयाब हो जाते हैं, यानी उनका जो पोजीशन होता है वो फिर से वापस ला जाते हैं। जबकि मजदूर जो होता है वो मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है। आप ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है कोई आदमी इतना बदतर हो गया कि खाने को भी उसके पास नहीं है, गाड़ी घोड़ा सब दिख जाता है, लेकिन फिर से वो कार खरीद देता है। और एक आदमी वो जो साइकिल में चल रहा था वो पूरी जिंदगी साइकिल में ही चलते रहता था, अप एंड डाउन उसके लाइफ में नहीं हुआ। ठीक है, कारण क्या होता है कि ब्रेन उसी चीज को सपोर्ट करता है जिसको आप चाह लेते हैं। अगर आप पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाते हैं ना कोई आदमी का, लेकिन अगर उसका दिमाग सपोर्ट कर रहा है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ड्रीम वर्ल्ड में है और ड्रीम वर्ल्ड में आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप कंगाल हो गए, आपका टीम काम नहीं कर रहा है, आप पूरी तरफ से नेगेटिव चीज सुन रहे हो, आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 नेगेटिव बात कर रहे हैं, आपके नीचे कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपका ब्रेन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
अगर उसको फील हो रहा है और उसका दिमाग सपोर्ट कर रहा है कि नहीं मैं ये हासिल कर सकता हूं, तो फिर वो इंसान आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ, उसका थिंकिंग और उसका फीलिंग तीनों पॉजिटिव होता है। दिमाग सपोर्ट किया, वो विश्वास किया रहता है कि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमा सकता हूं, उसका सोच में होता है कि आज मैं पैसा कमाऊंगा, और उसका फीलिंग होता है, वो अमीर वाला फीलिंग आज भी करता है, गरीबी बिल्कुल नहीं दिखाता है कि मैं गरीबी कैसे मेंटेन करूंगा। और ये चीज अगर इंसान कर लिया तो आगे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक मजदूर यहाँ तक का सपना नहीं देख पाता है, उसके अंदर बिलीफ, थिंकिंग और फीलिंग नहीं है। मैं अभी बोलूंगा कि महीने का 10 लाख रुपए आप कमा लोगे, आपको विश्वास है क्या कि महीने का 10 लाख आप कमा सकते हो? ईमानदारी से बताओ नरेंद्र जी, आपको कहां 10 लाख बनेगा? मैं सब जानता हूं, इतना दिन से काम किया हूं, वो इसी में तो पिला रहे हो, इसी में पिला रहे हो, पता है मैं सब जानता हूं। और पैसा लगता है, जिसको बिलीव हो गया कि मैं कमा लूंगा, देखो शुरू में आया तो जैसे जैसे बिलीव था कि इसमें 10 लाख कमाऊंगा ना, 10 लाख बनने लगा, 1 लाख 2 लाख 50,000 1 लाख महीने का बनने लगा। बिलीव डाउन हुआ, इनकम भी डाउन होने लगता है। इस इंडस्ट्री की सच्चाई है साहब। इससे आगे चलते हैं, व्हाट इज द बेस ऑफ ब्रेन? हमारे दिमाग का बेस क्या है? तो हमारे दिमाग का बेस है पॉजिटिविटी, थिंकिंग और फीलिंग, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड। एक चीज याद रखिए, कभी आप किसी को फोन लगा रहे हैं और बार-बार वो फोन काट दे रहा है, आप को भी फोन लगाओ किसी को और बार-बार फोन काट देगा, तो एक चीज याद रखिएगा कि आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं, आप गलत जगह ट्राई कर रहे हैं। छोटा सा मिस्टेक हो सकता है। आप बार-बार अगर फोन लगाएं और फोन टो टो करके कट जाए, फिर फोन लगाइए टो 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 करके फिर कट जाए, तो आप बार-बार नंबर लगाने से बढ़िया एक बार चेक करो कि सारा फोन कट कह रहा है, तब आप पाओगे कि यार फोन कट नहीं रहा है बल्कि नंबर गलत है। सही नंबर लगाओगे तब जाके घंटी जाएगा। तो सही नंबर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही जगह पर हमको तैयारी करना पड़ेगा। तो सबसे सही जगह क्या होता है? भगवान। बोलते हैं ना भगवान हमको सब कुछ दे सकता है, मानते हैं कि नहीं मानते? इस बात मानते हैं। तो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, भगवान लेता है तो घर उजाड़ के देता है। तो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, भगवान लेता है तो घर उजाड़ के देता है। बस भगवान छप्पर फाड़ेगा, पहले छप्पर बनाओ। साला खुला आसमान के नीचे इंतजार करो कि छप्पर फटेगा, छप्पर फटेगा, पैसा गिरेगा। अरे छप्पर तो बनाओ भाई, इसके बाद छप्पर बनाओ, छप्पर फटेगा, पैसा आएगा। तो 99% आदमी जो है ना गलत नंबर डायल करते हैं। गलत नंबर डायल कैसे करते हैं आप समझिए। भगवान से जब हम चीज मांगते हैं तो क्या करते हैं? 3 टाइप का हम लोग प्रेयर करते हैं। 3 टाइप का भगवान से मांगते हैं। सबसे पहला याचना, हे भगवान मुझे दे दो, हे प्रभु मुझे करोड़पति बना दो। पहला हुआ याचना। क्या बोलते हैं भगवान को? हे भगवान करोड़पति बना दो, हे भगवान पैसा दे दो, हे भगवान गाड़ी दे दो, ये याचना हो गया। दूसरा सौदा, हे भगवान ये बात तो रिवार्ड में गाड़ी हो जाती है, इसको बोखरा पूछ देते हैं, ये सौदा है। ठीक, अगर मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाए तो 4 नदियां चढ़ाऊंगा, ये सौदा है, भगवान को प्रार्थना नहीं है, ये डील है ना कि करोगे तो दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा। हाँक दिए, बोलते हैं ना कि हाँ क्या है, ये सौदा करके आ रहे हो भगवान। और एक होता है धन्यवाद। भगवान को ग्रेटिट्यूड मोड में ले जाओ, खाली थैंक यू बोलो। हे भगवान तुमने मुझे पैदा किया इसलिए धन्यवाद, हे भगवान मुझे ऐसा जिंदगी दिया इसलिए धन्यवाद, हे भगवान मैं अपने पैर में खड़ा हूं इसलिए धन्यवाद, हे भगवान मैं आज इस एलडीपी में बैठा हूं इसलिए धन्यवाद, हे भगवान मेरे दोनों आंखें सलामत है इसलिए धन्यवाद, हे भगवान मैं बीमार नहीं हूं इसलिए धन्यवाद, हे भगवान मैं अभी तक जिंदा हूं इसलिए धन्यवाद, हे भगवान आज मैं घर से निकल के आ रहा था और इस हॉल तक पहुंच गया जिंदा इसलिए धन्यवाद। हो सकता था मैं रास्ते में टपक गया, हो सकता था नहीं हो सकता था, हो सकता था कि 11 बजे के चक्कर में गाड़ी में ईंटें पड़े थे, एक बार खत्म निकल गया। हो सकता है नहीं हो सकता था ना? मतलब आपका जान अगर बच गया और आप यहां तक पहुंच गए तो इसके लिए भी धन्यवाद देना पड़ता है, ये भी एक कामयाबी है या नहीं है? तो ये सब चीज होता है, इसलिए धन्यवाद देना सीखो। और एक चीज याद रखिएगा, एक चीज समझिएगा कि आप मान लीजिए मेरे घर गए और मेरी बीवी ने आपके लिए खिचड़ी बनाया और खिचड़ी बनाने के बाद 3 लोग गए, आके पूछेंगे कि खिचड़ी कैसा लगा भैया, तो संतोष सर बोलेंगे ठीक है ठाक था, कोई खास नहीं। दूसरा परिवार से बोलेंगे नहीं ठीक था, ठीक है। और तीसरा
संतोष रवि जी देख बोले अरे क्या बात है, गजब का खिचड़ी बना था, धन्यवाद, ऐसा खिचड़ी आप खिलाई इसलिए मैं धन्यवाद, बहुत मजा आया, ऐसा खिचड़ी तो मैं आज तक नहीं खाया था। अब आप मेरे को बताओ अगली बार ये तीनों जाएंगे तो खिचड़ी किसके लिए बनेगा? किसके लिए? संतोष सर के लिए, हाँ संतोष रवि सर के लिए बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ग्रेटिट्यूड मूड पे आके तो ऊपर वाला भी उसको देता है जो लोग थैंक यू करना जानते हैं। अपलाइन भी उसी को साथ देता है जो थैंक यू करना जानते थे। तो ग्रेटिट्यूड मूड में आना पड़ेगा आपको। ये ग्रेटिट्यूड मूड में आपको कैसे आना पड़ेगा? तो भगवान से भी प्रार्थना कीजिए, भगवान को अपने ना जिंदगी से कभी दुख मत बताइए कि अरे क्या जिंदगी दी हो यार भगवान, साला पूरा गड़बड़ हो गया, कोई ज्वाइनिंग नहीं करता। ऐसा नहीं होगा। आप भगवान को बस बोलिए भगवान आज तक मुझे सलामत रखा इसलिए थैंक यू, और आपने मुझे ड्रीम वर्ल्ड दिया इसलिए थैंक यू, मैं आज फील्ड में जा रहा हूँ इसलिए भी आपको थैंक यू। आप बोल के जाओ, आप भगवान के साथ थैंकफुलनेस पे आओ। आप यकीन मानो कि सुदामा को भी बड़ा बड़ा फल मिल गया था, आपको भी जिंदगी में तमाम चीज मिलेगा जो चीज आप चाहते हो, लेकिन आप थैंक यू करना सीख जाओ। एक चीज याद रखिएगा, ग्रेटफुल और ग्रेटफुल ये दोनों दो अलग अलग टाइप के पीपल होते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि एक आदमी जब मरने लगता है ना तो हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन देते हैं, खर्चा लगभग 40,000 रुपया आता है वेंटिलेटर का, पता है आपको? वेंटिलेटर में आदमी रहता है, कम से कम सरकारी में भी रहो तो 10,000 रुपए खर्चा आता है, बड़े हॉस्पिटलों में 40,000 रुपए एक दिन खर्चा आता है। वही ऑक्सीजन जिसको लेने के लिए हम एक दिन में 40,000 दे रहे हैं, आज तक 20 साल 30 साल 40 साल से हम फ्री में लेते हैं भगवान से, पता है? 1 रुपए दिया हो नहीं दिया हो, भगवान ने हमको ऑक्सीजन दिया। शुक्रगुजारी जिंदगी में लाना पड़ेगा। ये सामान्य सी बात है, लेकिन सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है, एकदम सामान्य सी बात है, लेकिन हर आदमी इसको नहीं समझेगा, और जो समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा।